हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और आज हम एक बी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ए सीरीज के मैं सभी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको करा चुकी हूँ। जिन्होंने क्लास नहीं देखी है वो चैनल पर जाएं और सभी क्लासेस कंप्लीट करें। ए सीरीज़ के जो वर्ड्स मैंने कराए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अपनी पेन और नोटबुक साथ लेकर बैठिए, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा वर्ड है ब्रिटल। और ब्रिटल जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। ओके, तो ब्रिटल का जो मीनिंग होता है डेलिकेट एंड ईजिली ब्रोकन। ब्रिटल का मीनिंग होता है नाजुक और जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, ईजिली ब्रोकन। ओके, जो नाजुक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, जो आसानी से तोड़े जा सकते हैं, जिनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। ओके, स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा ब्रिटल की। और सिनोनिम देखते हैं, आइए इसके। फ्रेल, फ्रेगाइल, डेलिकेट और ब्रेकेबल। फ्रेल हम बोलते हैं दुर्बल को, जो कमज़ोर होता है, फ्रेल। फ्रेगाइल दुर्बल के कमज़ोर के लिए आता है। फ्रेल और फ्रेगाइल और डेलिकेट नाजुक बोलते हैं, नाजुक होता है। डेलिकेट का मीनिंग ब्रेकेबल, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। ओके, फ्रेल, फ्रेगाइल, डेलिकेट और ब्रेकेबल सिनोनियम हैं ब्रिटल के। आइए एंटोनियम देखते हैं। टफ, एंड्यूरिंग, अनब्रेकेबल और स्ट्रॉन्ग। ओके, एंटोनियम हुए टफ, जो टफ होते हैं, हार्ड होते हैं। स्ट्रिक्ट होते हैं, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है। टफ होते हैं, कठिन। ओके, एंड्यूरिंग कहते हैं जो एंड तक चलते हैं, जो एंड तक चलते हैं, बिना रुके एंड तक चलते हैं, जो टिके रहते हैं। ओके, एंड तक टिके रहते हैं। अनब्रेकेबल कहते हैं, अनब्रेकेबल जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, अनब्रेकेबल। स्ट्रॉन्ग जो मजबूत होते हैं। ओके, तो आई होप आपको एंटोनियम और सिनोनिम के सभी मीनिंग समझ में आ गए होंगे और सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लेमिश। ब्लेमिश पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है और ब्लेमिश का मीनिंग होता है अ फॉल्ट इन ए पर्सन्स करैक्टर। अ फॉल्ट इन अ पर्सन्स करैक्टर, किसी व्यक्ति के चरित्र पर कोई दाग लगना, कोई कलंक लगना या दोष लगना। ओके, तो ये ब्लेमिश वर्ड आता है दोष के लिए आता है, कलंक के लिए आता है, गलती के लिए आता है, फॉल्ट के लिए। ओके, तो ब्लेमिश वर्ड आप याद रखेंगे, गलती, दोष या कलंक के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। आइए सिनोनिम देखते हैं। फॉल्ट, स्मर्च, स्टिग्मा और स्टेन। ओके, फॉल्ट कहते हैं गलती को, दोष को। स्मर्च कहते हैं कलंक, कलंक लगना, कोई दोष लगना। स्टिग्मा कलंक के लिए आता है। स्टेन, स्टेन कहते हैं दाग लगने के लिए, कोई दाग लगना, कलंक लगना। ओके, तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए वर्ड है फ्रेंड्स। स्मर्च और स्टिग्मा, स्टेन, तीनों वर्ड पर मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटोनियम देखते हैं। प्योरिटी, शुद्धता। इम्पैकेबल कहते हैं त्रुटिहीन, जो दोषहीन होता है। स्पॉटलेस, जो दोषहीन होता है, स्पॉटलेस होता है। स्टेनलेस, जो क्या होता है कि उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा होता, कलंकहीन, जिसको हम बोलते हैं दाग रहित। ओके, तो प्योरिटी, इम्पैकेबल, स्पॉटलेस, स्टेनलेस ये एंटोनियम है और सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, तो ब्लेमिश के हमने सिनोनियम देखे हैं, फॉल्ट, स्मर्च, स्टिग्मा और स्टेन। एंटोनियम हुए प्योरिटी, इम्पैकेबल, जो त्रुटिहीन होते हैं, दोषहीन के लिए आता है। इम्पैकेबल इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्पॉटलेस और स्टेनलेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। ब्लीक। ब्लीक हमारा नेक्स्ट वर्ड है और ब्लीक पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है उदास, उदास रहना, अनमना सा रहना अपने जीवन में, सुनसान हो जाना जीवन, बिल्कुल उसका जीवन कैसा हो जाना, उदास हो जाना, बिल्कुल खालीपन हो रहना जीवन में, जीवन में उसका खाली खाली होना, उसका जीवन शांत होना। एक ग्लूमी, सैड आता है इसके लिए, ग्लूमी होता है इसका मीनिंग ब्लीक का। सैड, दुखी, उदास, उदास उदास रहना। ओके, तो ब्लीक का मीनिंग हुआ उदास रहने के लिए आता है, उदास रहना। और बेरंग मतलब जिसका जीवन कैसा हो जाता है, बेरंग हो जाता है, सुनसान हो जाता है, उदास हो जाता है, वो उदास रहता है, उसका जीवन कैसा, बेरंग हो जाता है, उसके जीवन में कोई रंग ही नहीं होता, बेरंग सा उसका जीवन हो जाता है, कलरलेस। ओके, आइए इसके सिनोनियम देखते हैं। डिसमल, निराशाजनक, कि निराशाजनक होना, उसे कोई आशा ही नहीं रहती अपने जीवन से। ग्लूमी, उदास रहने के लिए आता है ग्लूमी। चिली, बिल्कुल खाली खाली रह होना जीवन, बिल्कुल शांत हो जाना जीवन। ओके,
चिली आता है ठंडे के लिए, शांति के लिए, कि जीवन बिल्कुल उसका शांत है, उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है, ओके, कोई ब्राइटनेस नहीं है, ओके। ड्रेरी, ड्रेरी वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, उदास के लिए आता है ड्रेरी। सलन, मेलनकली बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। ग्लूमी, डिसमल, ड्रेरी, सलन, मेलनकली कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इनको मार्क जरूर करिएगा, ओके फ्रेंड। तो हमने देखे डिसमल, ग्लूमी, चिली, ड्रेरी, उदास होना, सलन और मेलनकली सिनोनियम है ब्लिक के। एंटोनियम देख लेते हैं, ब्राइट, उसका जीवन कैसा, चमकदार होना, खुशी रहना जीवन में, प्लेजेंट, सुख का अनुभव होना उसके जीवन में। बैल्मी कहते हैं सुखदायक, जो सुखप्रद होता है, ओके, सुखदायक जीवन होता है, बैल्मी बहुत अच्छा वर्ड है। चेयरफुल, सुखदायक के लिए आता है चेयरफुल, आनंद में रहना, ओके। तो एंटोनियम हुए ब्राइट, प्लीजेंट, बैल्मी, चेयरफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में ये भी। बेनेवोलेंस स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, स्पेलिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है और इसका मीनिंग होता है काइंड एंड हेल्पफुल, दयालु और मददगार होना, कि परोपकारी के लिए आता है वर्ड, परोपकार, दयालु के लिए वर्ड आता है बेनेवोलेंस। जब हम दयालु होते हैं किसी के लिए, परोपकारी होते हैं, हम किसी के लिए हेल्प करते हैं, किसी की मददगार होते हैं, उसके लिए वर्ड आता है बेनेवोलेंस, ओके। सिनोनियम देख लेते हैं, ह्यूमैनिटी, जेनरसिटी, चैरिटी, लिबरलिटी, ओके। तो ह्यूमैनिटी आता है मानवता के लिए, जेनरसिटी आता है उदारता के लिए, चैरिटी जब हम किसी को दान करते हैं, दाता बनते हैं, हम किसी के लिए दान करते हैं, और ओके, चैरिटी करते हैं हम, जैसे हम जो गरीब बच्चे होते हैं, जो पुअर होते हैं, पुअर चाइल्ड होते हैं, और हम संस्था के लिए, जो संस्था होती हैं जैसे, उनके लिए हम चैरिटी करते हैं। लिबरलिटी आता है उदारता के लिए, ओके। तो वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे, ह्यूमैनिटी, जेनरसिटी, चैरिटी, लिबरलिटी। एंटोनियम है मैलेवोलेंस, मैलेवोलेंस, इनह्यूमैनिटी, मैलिग्निटी, अनकाइंडनेस और मैलिस, ओके। मैलेवोलेंस जो है मेल रूट से बना है, मेल रूट अपने आप में एक गंदी रूट होती है, ओके। इसका जो मीनिंग होता है, मेल जो होती है एक मेल रूट से बना है, तो मेल तो आपको पता ही है मेल क्या है, एक बैड रूट है, ओके। तो मैलेवोलेंस आता है द्वेष के लिए, जिसके अंदर द्वेष भावना होती है, हीन भावना होती है, इनह्यूमैनिटी होती है, कि उसके अंदर कोई मानवता की भावना नहीं होती। मैलिग्निटी भी द्वेष के लिए आता है, द्वेष भावना रखना किसी से, ये मैलिग्निटी, मैलेवोलेंस, मैलिस, मैल रूट से बनी हुई एक रूट होती है मैल, ओके, जो बैड रूट होती है, उसी से वर्ड बनी है और इनका मीनिंग होता है द्वेष। अनकाइंडनेस, अनकाइंडनेस कहते हैं जो परोपकारी नहीं होते हैं, दयालु नहीं होते हैं, ओके। मैलिस द्वेष के लिए आता है। तो सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैलिस, मैलिग्निटी, मैलेवोलेंस कई बार एग्जाम में पूछे गए वर्ड हैं, मार्क जरूर करिएगा वर्ड को, ओके। तो हमने आज ये कुछ बी रूट से वर्ड सीखे हैं और वर्ड सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में, ओके फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नए वर्ड्स के साथ में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ओके फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।